सामने एक हवेली थी, पुरानी, जीर्ण शीर्ण। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे लटक रहे थे। दीवारों पर काई और दरारें, मानो सदियों से धूप न देखी हो। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयी छाया थी। हवा में ठंडक और सन्नाटा, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के चारों ओर की दुनिया थम गई हो। रोहन, अमित और प्रिया हवेली के सामने खड़े थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। उत्सुकता और डर दोनों उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन ने गेट खोला। गेट की जंग लगी आवाज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। जंग लगी आवाज से तीनों सिहर उठे। हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। घर अंदर से और भी डरावना था। हर कोने में अंधेरा और रहस्यमयी छाया थी। मकड़ी के जाले, धूल और फटी हुई तस्वीरें। फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे समय यहां थम गया। हर चीज अपनी जगह पर जमी हुई थी, जैसे किसी ने सदियों से इसे छुआ ना। एक अजीब सी गंध, पुरानी और नमी भरी, उनके नाक में चुभ रही थी। यह गंध हवेली की पुरानी कहानियों की याद दिला रही थी। प्रिया ने कहा, मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है। उसकी आवाज में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। हवेली के अंदर का माहौल और भी रहस्यमयी और डरावना हो गया था। अमित ने प्रिया को डराते हुए कहा, डरपोक, क्या तुम सच में भूतों पर यकीन करती हो? प्रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, लेकिन यह जगह सच में डरावनी है। रोहन ने उत्साहित होकर कहा, चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। वे धीरे धीरे अंदर गए। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। घर के अंदर एक अजीब सी शांति थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हर कोने में एक अनजाना डर छिपा हुआ था। हर कमरे में टूटी कुर्सियां, धूल से भरे पर्दे और टूटी हुई तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह घर सालों से वीरान पड़ा हो। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। कौन है वहां? एक बूढ़ी और कमजोर आवाज। वे चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक कमरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी चाल धीमी और थकी हुई थी। वह कमजोर और दुबला पतला था। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। तुम लोग कौन हो? यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम यहां घूमने आए थे। यह जगह खतरनाक है। यहां से चले जाओ। बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी, यहां रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे पीछे हटने लगे। उनके दिलों में डर और दिमाग में सवाल थे। वे जल्दी से घर से बाहर निकल गए, लेकिन उनके पीछे छायाएं जैसे उनका पीछा कर रही थीं। यह अनुभव वे कभी नहीं भूल पाएंगे। अनुभव सीखी की ये सीख। रोहन ने बूढ़े आदमी की बात अनसुनी कर दी। क्या आप इस घर में रहते हैं? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। मेरा नाम रघु है। यह मेरा पुश्तैनी घर है। वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। गलियारे में ठंडी हवा बह रही थी। खिड़कियां बिना हवा के ही खुल रही थीं। प्रिया को लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। एक कमरे की खिड़की अचानक खुली। प्रिया चीख पड़ी, देखा, मैंने कहा था ना यहां कुछ गड़बड़ है। रोहन खिड़की के पास गया। यहां तो कुछ नहीं है प्रिया, तुम बस डरी हुई हो। लेकिन प्रिया को यकीन था कि उसने कुछ महसूस किया था, ठंडा, अदृश्य और खतरनाक। रात हो गई। रोहन, अमित और प्रिया ने हवेली के एक कमरे में डेरा डालने का फैसला किया। अमित एक कोने में बैठा था। रोहन खिड़की से बाहर देख रहा था। प्रिया अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद कहां आने वाली थी। हवा में फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। कभी कभी उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। तुम लोगों ने सुना? प्रिया ने धीमी आवाज में पूछा। क्या?
रोहन ने पूछा। वो आवाजें। प्रिया कांप रही थी। अमित ने कहा, तुम बस डरी हुई हो प्रिया। लेकिन रोहन को भी अब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। अचानक रोहन को गलियारे में कुछ दिखाई दिया। एक सफेद साया धुएं की तरह तैरता हुआ। वह धीरे से उठा और साये का पीछा करने लगा। रोहन, कहां जा रहे हो? अमित ने आवाज दी, लेकिन रोहन पहले ही चला गया था। वह साये का पीछा करता हुआ एक बंद कमरे तक पहुंचा। कमरे से रोशनी निकल रही थी। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला। कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। वह बहुत खूबसूरत थी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसके गले में लाल रंग के निशान थे। वह रोहन को देखकर मुस्कुराई। रोहन हिल नहीं सकता था। वह जैसे सम्मोहित सा हो गया था। अमित और प्रिया ने रोहन को आवाज देना शुरू कर दिया। वे घबराए हुए थे क्योंकि रोहन काफी देर से गायब था। जब रोहन वापस नहीं आया तो वे उसे ढूंढने निकले। घर का हर कोना छान मारा, लेकिन रोहन का कोई पता नहीं चला। अचानक उन्हें एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कमरे के अंदर रोहन खड़ा था, एक पुरानी डायरी हाथ में लिए हुए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके चेहरे पर दहशत और उलझन थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। क्या हुआ रोहन? प्रिया ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। मुझे लगता है कि मुझे पता चल गया कि यहां क्या हुआ था, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। और मुझे लगता है कि वह औरत, वह असली थी। उन्होंने डायरी खोली। डायरी के पन्ने पीले और धूल से भरे हुए थे। यह रघु के परदादा की डायरी थी। इसमें पुराने समय की घटनाओं का विवरण था। इसमें लिखा था कि उनकी पत्नी रानी की हत्या कर दी गई थी। डायरी के पन्नों पर खून के धब्बे भी थे और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रघु के परदादा ही थे। यह सच जानकर सबके होश उड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस भयानक रहस्य का सामना कैसे करें। हमें यहां से जाना चाहिए, अमित ने कहा। यह जगह वाकई शापित है। वे भागने लगे, लेकिन हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हर दरवाजा किसी और कमरे में खुल रहा था। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के एक तरफ एक विशाल दर्पण लगा हुआ था। प्रिया ने गौर किया कि दर्पण में रोहन का प्रतिबिंब अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। रोहन, तुम्हारा चेहरा। प्रिया डर के मारे बोल नहीं पा रही थी। रोहन ने दर्पण में देखा। उसके प्रतिबिंब की आंखें लाल हो गई थीं और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल गई थी। अचानक हवेली हिलने लगी। चित्र दीवारों से गिरने लगे। रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह से बुझ गई। अंधेरा छा गया। हमें यहां से निकलना होगा, रोहन चिल्लाया। वे अंधेरे में इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की गायब हो गई थी। वे फंस चुके थे। प्रिया रोने लगी। हम यहां से कभी नहीं निकल पाएंगे। चुप रहो, अमित ने कहा। हमें शांत रहना होगा और सोचना होगा। लेकिन डर ने उनके दिमाग को जकड़ लिया था। अचानक अमित को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक ठंडा सड़ा हुआ हाथ उसकी बांह पकड़े हुए था। आह! अमित चिल्लाया। रोहन और प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में से एक सफेद साया उभर रहा था। रानी, अपनी पूरी भयावहता में, तुमने मेरे पति को क्या बताया? रानी की आवाज हवा में गूंज उठी। कुछ नहीं, रोहन चिल्लाया। हमें जाने दो। लेकिन रानी ने उनकी एक न सुनी। उसने अमित को अपनी ओर खींच लिया। अमित चीखता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अमित चीखता हुआ। रोहन और प्रिया जान बचाकर भागे। वे दौड़े दौड़े, बिना रुके दौड़े। रानी की भयानक हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। वे आखिरकार हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। वे बिना पीछे देखे भागते रहे, जब तक कि हवेली उनकी आंखों से ओंझल न हो गई।
रोहन और प्रिया बच गए थे, लेकिन वे अमित को बचा नहीं पाए थे और उन्हें हमेशा के लिए उस भयानक रात की याद दिलाने के लिए उन्हें रानी की भयानक हंसी हमेशा सुनाई देती रहेगी। वे जानते थे कि वे उस शापित हवेली से कभी अलविदा नहीं कह पाएंगे। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप इस 2 मिनट के वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें और मेरे चैनल की सब्सक्राइब करें। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन दिखा रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि आप मेरे द्वारा बनाए गए कंटेंट की सराहना करते हैं, और सब्सक्राइब करने से आप कभी भी मेरे भविष्य के वीडियो को मिस नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ो, उस लाइक बटन को दबाओ और क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन क्लिक कर हमारे समुदाय से जुड़े। आपके सपोर्ट का शुक्रिया।